दिल्ली ब्लास्ट केस की फाइल घंटे दर घंटे मोटी होती जा रही है। धमाके का अब इंटरनेशनल कनेक्शन भी सामने आ चुका है। तुर्की से लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल तक से जुड़ रहे हैं इसके तार। यहां तक कि तुर्की की राजधानी अंकारा से आतंकियों के हैंडलर के ऑर्डर आने की बात भी सामने आ चुकी है। क्या हिंदुस्तान को आतंकी धमाके से दहलाने का प्लान पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और तुर्की में रचा गया? सवाल इसलिए क्योंकि जांच में अब तक जो खुलासे हुए हैं वो इन चारों देशों से कनेक्शन स्थापित करने वाले दिख रहे हैं। क्यों और कैसे, इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। तुर्की कनेक्शन। दिल्ली ब्लास्ट की अब तक की डिटेल एक नए दुश्मन की ओर इशारा कर रही है। इसमें जैश-ए-मोहम्मद का एक मॉड्यूल शामिल था जिसका संचालन तुर्की से जुड़ा था। आशंका है कि तुर्की में ही इसका ब्रेन वॉश किया गया था। जांच एजेंसियों के सामने आया है कि गिरफ्तार आतंकी और उमर जिस हैंडलर्स के संपर्क में थे, उस हैंडलर का नाम उकासा था। एजेंसीज को शक है कि उकासा कोड नेम भी हो सकता है। गिरफ्तार आतंकी और डॉक्टर उमर मोहम्मद एक ऐप के जरिए हैंडलर्स के संपर्क में थे। लेकिन जब जांच एजेंसीज ने हैंडलर के बारे में पता लगाने की कोशिश की तो हैंडलर का लोकेशन तुर्की की राजधानी अंकारा की बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक मार्च 2022 में कुछ लोग भारत से अंकारा गए थे। शक है कि उसी दौरान इनका ब्रेन वॉश किया गया। धमाके में मारे गए डॉक्टर उमर नबी और गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल शकील भी तुर्की का दौरा कर चुके थे। आशंका है कि आतंकी वहां जैश के आकाओं से निर्देश लेने पहुंचे थे। हालांकि तुर्की ने इन आरोपों को खारिज किया कि वो आतंकियों को किसी तरह की मदद देता है। जो उमर शाहिद है उसका तुर्की के साथ कनेक्शन आना, तुर्की में वहां पर बैठे आकाओं से बातचीत करना, वहां के लोगों से संपर्क होना, इसलिए इस कनेक्शन को भी अब खंगाला जा रहा है। जांच एजेंसियां हर बारीक चीज पर नजर रख रही है। पाकिस्तान कनेक्शन। खुफिया रिपोर्ट्स ने दिल्ली विस्फोट का कनेक्शन जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन से जोड़ा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत इस मामले को अपने हाथ में ले लिया है। इस खुफिया रिपोर्ट में यह भी संदेह है कि अजहर मसूद की लेडी कमांडर नंबर 2 अफीरा बीबी ने, जो भारत में आतंकी डॉक्टर शाहिदा से संपर्क में थी। अफीरा जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडर उमर फारूक की विधवा है, जिसके बारे में एनआईए की पुलवामा विस्फोट की जांच से पता चला था कि वो 2019 के पुलवामा आत्मघाती हमले के पीछे मुख्य दिमागों में से एक थी और अब जैश के कोर कमांडर में लेडी ब्रिगेड में शामिल है। अफीफा बीबी के अब लेटेस्ट इसी महीने में जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली है कि वो रिलोकेट हुई है, भावलपुर में है और अब उसने जो वुमेन ब्रिगेड है जैश-ए-मोहम्मद का, जिसका खुलासा मसूद अजहर ने भी किया था, उसको ज्वाइन किया है और उसकी ज्वाइनिंग इसी महीने अक्टूबर में, जो पिछले महीने अक्टूबर में ही सामने आई है। बांग्लादेश कनेक्शन। पाकिस्तान और तुर्की कनेक्शन तो आपने देखा, लेकिन ब्लास्ट का बांग्लादेश कनेक्शन बेहद ही खतरनाक है। सुरक्षा एजेंसीज के मुताबिक पकड़े गए विस्फोटक के अलावा अभी 300 किलो और अमोनिया नाइट्रेट बरामद करना है। जिस आतंकी के कब्जे में विस्फोटक है उस तक पहुंचना है, यानी खतरा अभी टला नहीं है। जांच एजेंसीज के मुताबिक 300 किलो विस्फोटक अभी भी कहीं छिपाया गया है, जिसकी तलाश जारी है। नेपाल कनेक्शन। गिरफ्तार आतंकियों तक ये विस्फोटक बांग्लादेश के रास्ते नेपाल और फिर भारत आए। किसी फर्टिलाइजर कंपनी से अमोनिया नाइट्रेट चोरी से हासिल किया गया था। इसी रूट से आतंकियों तक करीब 3200 किलोग्राम की खेप आई थी। भारत में इसी रूट का इस्तेमाल किया गया। देश के कई हिस्सों में अभी भी रेड चल रही है। आशंका जताई जा रही है कि इन विस्फोटक की तलाश में ही रेड चल रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फिरोजपुर नूह रोड पर, जहाँ से उमर ने ये अमोनियम नाइट्रेट खरीदा था, जो विस्फोटक है वो खरीदा था, क्योंकि उमर जानता था कि यदि वो फिरोजपुर नूह इस रोड से आता है तो निश्चित तौर पर वो चेकिंग में पकड़ा जा सकता है। इसीलिए उसने मुंबई एक्सप्रेस वे को पकड़ा और जिसकी कनेक्टिविटी फरीदाबाद नोएडा एक्सप्रेस वे थी, तो सीधा बदरपुर वो उतरा। पाकिस्तान, तुर्की, बांग्लादेश और नेपाल में भारत के खिलाफ साजिश रची गई। डॉक्टर टेरर मॉड्यूल में तुर्की, पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला त्रिकोण स्थापित हो चुका है। जांच एजेंसी उलझी कड़ियों को जोड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।